हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्कॉलर हब। आज हम पढ़ेंगे अपने बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। साइंटिफिक मेथड लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे है, एक थिंकिंग है, सिस्टमेटिक वे में साइंटिस्ट यूज करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड डिस्कवर न्यू नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रीजनिंग। लॉजिकल थिंकिंग के ज़रिए अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग के थ्रू। उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1 है रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम है, यानी सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को समझना, यानी इसको हम प्रॉब्लम क्वेश्चन भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर साइंटिस्ट आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन। इसमें साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करेगा या कोई रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वाई डू प्लांट्स, एग्जाम्पल इसकी है, वाई डू प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट देन इन शेड। ये एक क्वेश्चन है या एक प्रॉब्लम, आप इसको कह सकते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम है कि प्लांट्स क्यों ग्रो करते हैं सनलाइट में रादर देन शेड। ऑब्जर्वेशन दूसरा स्टेप है, इसका ऑब्जर्वेशन होगा। अब केयरफुल स्टडी करेंगे इस प्रॉब्लम को यूजिंग सेंसेस और इंस्ट्रूमेंट्स। ऑब्जर्वेशन के 2 स्टेप्स हैं मेनली, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव से ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बेस है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कोई नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लीव्स आर ग्रीन एंड हेल्दी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लीव्स की, ये हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है जिसमें नंबर बेस्ड है, यूज मेजरमेंट्स एंड नंबर्स। प्लांट्स इन सनलाइट ग्रो 5 सेंटीमीटर इन वीक, ये हमारा मेजरमेंट होगा, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के स्टेप्स हैं। डिफरेंसेस क्या है इसमें, कंपैरिजन देखें। क्वालिटेटिव जो है ऑब्जर्वेशन जो है हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है और सब्जेक्टिव होता है, यानी ये तफसीली होता है, जबकि क्वांटिटेटिव है वो न्यूमेरिकल होता है, नंबर बेस पे होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। क्वालिटेटिव यूज सेंसेस, स्मेल, साइट, टच एंड ओपन एंडेड इंटरव्यू, इसमें सेंसेस यूज होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, लाइक रूलर है, थर्मामीटर एंड स्केल के जरिए। क्वालिटेटिव जो फोकस होता है उसका एक्सपीरियंसेस पे और मीनिंग्स पे होता है, जबकि क्वांटिटेटिव फोकस करता है फ्रीक्वेंसीज पे, अमाउंट्स एंड स्टेटिस्टिक्स पे, यानी इस पे नंबरिंग पे फोकस है। एग्जांपल्स क्वालिटेटिव की देखें, लीफ इज लाइट ग्रीन, लीफ का कलर लाइट ग्रीन है, जबकि लीफ क्या है क्वांटिटेटिव में 5 सेंटीमीटर, देखिए इसमें नंबर आ रहा है। क्वालिटेटिव में दूसरी एग्जांपल, कोई भी सोल्यूशन है हम उसको स्मेल करेंगे या उसको टेस्ट करेंगे, वो स्वीट होगा, जबकि सोल्यूशन जो है क्वालिटेटिव में हम देखेंगे, क्वांटिटेटिव में उसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, मीन्स ये क्वांटिटेटिव में हम नंबरिंग देखेंगे। क्वालिटेटिव में द मेटल फेल्ट हॉट, जबकि क्वालिटेटिव में द मेटल वेज 10 ग्राम्स, यानी इसमें हम नंबरिंग देखेंगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कब यूज करते हैं क्वालिटेटिव? व्हेन एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस में वाई अगर आ रहा है तो क्वालिटेटिव यूज। व्हेन टेस्टिंग अ थ्योरी, टेस्टिंग हाइपोथेसिस के लिए क्वांटिटेटिव यूज करेंगे। मेयरिंग डेटा ट्रेंड्स के लिए हम क्वांटिटेटिव यूज करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा साइंटिफिक मेथड का क्या है? हाइपोथेसिस बिल्ड करना। हाइपोथेसिस क्या है? पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और एजुकेटेड गेस है। एक एक्सप्लेनेशन है, एक मफरूजा है जिसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट बिकॉज सनलाइट हेल्प्स इन मेकिंग फूड। हम एक हाइपोथेसिस या एक मफरूजा या एक अंदाजा लगाएंगे कि प्लांट्स जो है सनलाइट में वो बेटर ग्रो करते हैं क्योंकि उनको फूड की प्रिपरेशन करनी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है। गुड हाइपोथेसिस या स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस हमेशा टेस्टेबल और फाल्सिफाएबल होता है, मीन्स ये टेस्ट भी किया जा सकता है, ये करेक्ट और रिफ्यूजेबल भी हो सकता है, इसको सपोर्ट और रिफ्यूज भी कर सकते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पहली। दूसरा, ये क्लियर और स्पेसिफिक होता है, ये प्रिसाइज लैंग्वेज होगा, कोई जनरलिटीज यानी लॉन्ग इसमें टर्म यूज नहीं होंगे, क्लियर ये और स्पेसिफिक होगा। बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी ये एग्जिस्टिंग नॉलेज पे बेस होगा, कोई हवा में तीर नहीं चलाएंगे। प्रीवियस नॉलेज, थ्योरीज और लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ही हम कोई रैंडम गेस लगाएंगे।
प्रोवाइड अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, इसलिए ये टेस्टेबल प्रिडिक्शंस है किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का। सिंपल एंड फोकस होगा, ये कंसाइज होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। वेरीफाइबल, ऑब्जर्वेबल, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 4 इसका है साइंटिफिक मेथड का इफ एंड देन। हम ड्राइविंग डिटेक्शन करेंगे, जनरल से हम स्पेसिफिक पे जाएंगे, यानी हमारा क्या है लॉजिकल प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। हम प्रिडिक्शन करेंगे, अगर ये हुआ तो रिजल्ट ये आएगा, इफ दिस हैपन्स देन दिस मे हैपन। तो इफ प्लांट्स गेट मोर सनलाइट, अगर इफ देखें, इफ अगर प्लांट सनलाइट ज़्यादा हासिल करेगा देन ये ग्रो फास्टर करेगा। नंबर 5 इसका है डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट्स। हमने अभी ये 4 स्टेप्स किए हैं, तो हमारा नंबर 5 स्टेप आएगा एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना। डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट्स को। एग्जांपल है, टेक 2 प्लांट्स हैं, वन को हम सनलाइट में रखेंगे, दूसरे को हम शेड में रखेंगे, दोनों की हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनकी ग्रोथ को फॉर 1 वीक। ये हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम दोनों प्लांट्स का देखेंगे, उसके रिजल्ट्स फाइनलाइज करेंगे, तो ये हमारा होगा इन्फेरिंग रिजल्ट्स होगा, एनालाइजिंग रिजल्ट्स एंड मेकिंग फाइनल कंक्लूजन। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा हमारे साइंटिफिक मेथड का। इफ प्लांट्स इन सनलाइट ग्रोज मोर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट, इफ नॉट हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। अगर हमारे प्लांट सनलाइट में ग्रो करेंगे तो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट होगा। सनलाइट प्लांट्स ग्रो मोर, अगर हमारा रिजल्ट सही है तो इसका मतलब है सनलाइट जो है प्लांट्स के लिए क्या है ज़रूरी है, सनलाइट्स के अंदर प्लांट्स सही ग्रो करते हैं, हमारा यह हाइपोथेसिस करेक्ट हुआ। साइंटिफिक मेथड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन क्लियर, लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड वे। ये था हमारा साइंटिफिक मेथड। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह।